नमस्कार दोस्तों, मार्वल और डीसी यूनिवर्स में कुल मिलाकर 40,000 के लगभग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सभी के बारे में आम लोगों को पता नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस हैं सुपरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क। पर क्या आपको इनमें कुछ कॉमन लग रहा है? बिल्कुल सही, ये सभी मेल कैरेक्टर्स हैं। आपको नहीं लगता कि एवेंजर्स और जस्टिस लीग के फीमेल वर्जन से मिलना कितना मजेदार साबित हो सकता है? ठीक है, तो फिर आज हम यही करेंगे। मार्वल यूनिवर्स के सबसे जिंदा दिल हीरो का एक फीमेल वर्जन भी है। आपको लगेगा ये शायद उसकी प्रेमिका है, लेकिन क्या आपको उसकी पर्सनैलिटी याद भी है? पर गंभीरता से कहें तो मेल और फीमेल डेडपूल कभी एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं, क्योंकि लेडी डेडपूल ऑल्टरनेट रियलिटी अर्थ 3010 में रहती है। उसका असली नाम वैंडा विल्सन है और उसकी फाइटिंग स्किल्स ओरिजिनल डेडपूल जितनी ही अच्छी है। उदाहरण के लिए वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को कंट्रोल कर सकती है। ये एक ऐसी स्किल है जिसके लिए अविश्वसनीय कुशलता की जरूरत होती है। लेडी डेडपूल ओरिजिनल मार्वल कॉमिक्स के साथ साथ मार्वल हीरोज वीडियो गेम में भी दिखाई देती हैं, जहां वो डेडपूल के एक एक्स्ट्रा स्किन के तौर पर मौजूद है। थॉर का फीमेल वर्जन किसी फैन फिक्शन लेखक या इंटरनेट आर्टिस्ट की कपूल कल्पना नहीं है। आपको जेन फॉस्टर याद है, जिसने ओरिजिनल स्टोरी में डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक की सहायता की थी। खैर, बाद में डॉक्टर ने नर्स को उसकी ईश्वरीय उत्पत्ति के बारे में बताया और उसे एशगार्ड तक भी लेकर गया। हालांकि वहां वो ओडिन के साहस परीक्षा में फेल हो गई और उसे पृथ्वी पर वापस आना पड़ा। हालांकि उसके बाद ओरिजिनल स्टोरी में आश्चर्यजनक घटनाएं हुई। थॉर और जेन का बार बार ब्रेकअप और पैचअप होता रहा। कई वर्षों के बाद जेन को कैंसर होने का पता चला, तो वो इसका इलाज ढूंढने के लिए बिजली के देवता थॉर के पास वापस चली गई। लेकिन अब थॉर म्योनियर चलाने योग्य नहीं था, इसलिए जेन किसी तरह नई थॉर बन जाती है। क्या? हाँ जी, यही सच है। कॉमिक्स में एशगार्ड के आधे देवताओं ने इस नई महिला थॉर के खिलाफ बगावत कर दी थी और रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मार्वल यूनिवर्स के बहुत से फैंस ने मार्वल की नई मूवी थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखने के बाद निराशा जताई। सबका विचार है क्रिस हेम्सवर्थ की जगह नैटली पोर्टमैन थॉर का कैरेक्टर कैसे निभा पाएंगी। वैसे सच कहें तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है और हम फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये बहुत रोमांचक होगी। कॉस्ट्यूम फैंस के बीच शी हल्क की छवि बहुत लोकप्रिय है। ये हीरोइन कई बार मार्वल यूनिवर्स की कहानियों में नजर आ चुकी है। उदाहरण के लिए एक पुरानी एनिमेटेड सीरीज द इनक्रेडिबल हल्क में और स्टैनली द्वारा लिखी कॉमिक्स में भी, तथा अगले साल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस एक सीरीज का प्रीमियर करेगा जिसमें शी हल्क को केंद्रीय भूमिका में दिखाया जाने वाला है। इस किरदार को तातियाना मैस्लेनी निभाने जा रही हैं। इस कहानी में अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल हल्क और उसके फीमेल वर्जन के बीच सीधा रिश्ता है। शी हल्क ब्रूस बैनर की चचेरी बहन है और उसका असली नाम जेनिफर वॉल्टर है। वो एक म्यूटेंट बन गई थी जब उसे अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ी और उसका चचेरा भाई एकमात्र डोनर था। रेडियो एक्टिव ब्लड लगाने के बाद वो म्यूटेंट बन गई। इस सुपर हीरोइन की क्षमताओं की बात करें तो उसके पास अलौकिक शक्तियां, जबरदस्त गति, सहन शक्ति और चुस्ती फुर्ती है। उसके पास वकीलों की तरह तार्किक शक्ति भी है, जिसे वो शी हल्क में बदलने और एवेंजर्स के साथ काम करते समय इस्तेमाल करती है। सबसे बड़ी बात ये कि जेनिफर को खुद कैप्टन अमेरिका ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी हुई है। हमें स्पाइडरमैन का फीमेल वर्जन इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अस्तित्व में है। वो मार्वल यूनिवर्स में पिछली शताब्दी में दिखाई दी थी। उसका नाम जेसिका ड्रू है और उसने 1978 में कॉमिक्स की दुनिया में डेब्यू किया था। राइटर्स के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब ये कॉमिक्स इतने लोकप्रिय हुए कि डिमांड देखते हुए स्पाइडर वुमन की ग्राफिक नॉवेल्स की सीरीज भी बनानी पड़ी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि जेसिका ड्रू बस पीटर पार्कर जैसी पर्सनालिटी और पावर वाला फीमेल वर्जन भर है। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग और टफ तो है और दीवारों पर चढ़ भी सकती है, लेकिन इतना ही नहीं, स्पाइडर वुमन जहर शूट करने में सक्षम है और बायो इलेक्ट्रिसिटी के कंट्रोल्ड बर्स्ट भी पैदा कर सकती है। साथ ही वो एक प्रतिभाशाली जासूस भी है और 10 से ज्यादा विदेशी भाषाएं बोलना जानती है, तथा वो रेडिएशन के प्रति उसमें इम्यूनिटी भी है। बहुत ही जल्द आपको जेसिका ड्रू की कहानी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। कुछ समय पहले की खबर आई थी कि मार्वल स्पाइडर वुमन को लेकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अभी तो स्टोरी और एक्टर्स को लेकर कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मार्वल जेसिका की ओरिजिनल स्टोरी बताते समय कॉमिक्स के प्रति वफादार रहेगी। मगर मार्वल की हिस्ट्री में जेसिका ड्रू अकेली स्पाइडर वुमन नहीं है। Hey guys. Wanda? It's Gwen.
actually. सीरीज के लॉयल फैंस के लिए पीटर पार्कर का पहला और इकलौता प्यार ग्वेन स्टेसी भी है। आपको सुनकर शायद हैरानी हो रही होगी, क्योंकि ग्वेन की तो मृत्यु हो गई थी स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की फाइट के दौरान। ये बात तो सही है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ग्वेन के मरने के बाद इसके फैन इतने अपसेट थे कि मार्वल के स्क्रीन राइटर्स को दर्जनों क्लोन और वैकल्पिक यूनिवर्स बनाने पड़े, वो भी सिर्फ खूबसूरत ग्वेन को वापस लाने के लिए। उन वैकल्पिक यूनिवर्सेस में से एक अर्थ 65 में पीटर पार्कर के बजाय ग्वेन को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, तो अब ग्वेन स्पाइडर वुमन बन गई, जबकि पीटर पार्कर छिपकली बन गया और ग्वेन से लड़ाई के दौरान वो मर जाता है। इतना ही नहीं, ये सब और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब मैरी जेन इस यूनिवर्स में ग्वेन के बैंड की लीडर बन जाती है कि नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग? हम सभी इस वीडियो में दिखाए गए बाकी कैरेक्टर्स की तुलना में लोकी के फीमेल वर्जन से कहीं ज्यादा परिचित हैं। आखिरकार उसके साथ बनी टीवी सीरीज ने पूरे इंटरनेट पर तहलका जो मचा दिया था, वो आखिर मार्वल यूनिवर्स में आई कैसे? ये हुआ था इस कॉमिक्स की हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण सर्वनाश रैग्नारॉक के बाद। उस समय एशगार्ड के लगभग सभी देवता मारे गए थे और कुछ ही बच पाए थे। उनमें एक तो थॉर था और दूसरा लोकी, जिसका एक महिला के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वैसे बाद में लोकी अपने मूल शरीर में लौट आया था, लेकिन लेडी लोकी एक क्लोन के रूप में यूनिवर्स में बनी रही, जो कि असल में टाइम डिस्टॉर्शन का रिजल्ट था। अपने मूल रूप की तरह ही लेडी लोकी एक माहिर जादूगर है और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल करती है। उसके पास जबरदस्त मानसिक ताकत भी है, जिनका प्रयोग करके वो बड़ी बड़ी चट्टानों तक को चकनाचूर कर सकती है। लेडी लोकी दूसरों की याददाश्त मिटाने में भी निपुण है और अक्सर इस शक्ति का उपयोग वो अपने दुश्मनों पर करती है। कैप्टन अमेरिका सभी बड़े बड़े फेस्टिवल्स में लड़के और लड़कियों दोनों में बहुत ही फेमस और फेवरेट कॉस्ट्यूम है, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका का एक फीमेल वर्जन भी है। कुछ महीनों पहले ही उसे डिज्नी प्लस पर मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में दिखाया गया है। इसमें स्टूडियो ने जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं उसकी घटनाओं को एक नया आकार दिया है। स्टीव रोगर्स को इसमें सुपर सोल्जर सीरम नहीं लगाया जा सकता, बल्कि पैगी कार्टर को लगाया गया। ओरिजिनल स्टोरी में वो प्रोजेक्ट रीबर्थ की प्रमोटर और कैप्टन अमेरिका की प्रेमिका में से एक थी। फैंस अब सोच में पड़ गए हैं कि क्या ये ऑल्टरनेट रियलिटी कहानी के आगे होने वाले विस्तार को प्रभावित करेगी। डीसी यूनिवर्स में कई बैटवुमन और बैट गर्ल्स रही हैं। यदि हम उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। वैसे कॉमिक्स में इस नायिका ने बैटमैन की प्रेमिका के रूप में शुरुआत की और कई दूसरे मौकों पर वो इसकी चचेरी बहन के तौर पर भी दिखाई दी। इस भूमिका में ये सुपर हीरोइन आखिरी बार टीवी पर देखी गई थी। हम यहाँ एक्ट्रेस रूबी रोज द्वारा अभिनीत टीवी सीरीज की बात कर रहे हैं। इस सीरीज में सब कुछ गौथम में होता है, जहाँ बैटमैन 3 साल से गायब है। कहानी में वो अपने चचेरे भाई केट केन की सुपर हीरो की पोशाक उधार लेकर सड़कों पर अपराध से लड़ने उतर जाती है। इसकी स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों को दर्शकों ने पसंद नहीं किया था और इस सीरीज को सफल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात निश्चित है कि ब्रूस वेन का फीमेल वर्जन का मूवीज या सीरीज में ये आखिरी चित्रण नहीं था। क्या आप जानते हैं कि कॉमिक बुक की दुनिया की सबसे पहली सुपर हीरोइन कौन थी? डीसी की हॉक गर्ल, जिसका पहला वर्जन कॉमिक्स में 1940 में दिखाई दिया था। साफ है कि ये हॉकमैन का फीमेल वर्जन था, जो या तो उसकी साइडकिक या फिर प्रेमिका। ये कैरेक्टर अभी जस्टिस लीग के नए अडेप्टेशंस में नहीं दिखे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि काल्पनिक यूनिवर्स की अवधारणा में कुछ भी संभव है। मार्वल यूनिवर्स में टोनी स्टार्क के कई महिला साथी हैं। सबसे पहले है ऑल्टरनेट रियलिटी की हीरोइन रीरी विलियम्स या आयरन हार्ट, जिसने आयरन मैन के आर्मर मॉडल 41 को आधार बनाकर खुद के लिए एक आर्मर बना लिया था। इस कहानी में सुपर हीरोइन बनने की इस इच्छुक लड़की को टोनी खुद खोजता है और उसे ट्रैक करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रही है। अभी तक तो ये कहानी सिर्फ कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में मौजूद है, लेकिन हमें आश्चर्य नहीं होगा यदि मार्वल इस पर आधारित एक क्रॉसओवर बनाने की सोच रहा हो। दूसरी है हमारे टोनी स्टार्क की पूर्व सेक्रेटरी पेपर पॉट्स, जो भविष्य में उनकी पत्नी भी बनी है और उनकी लड़की मॉर्गन स्टार्क की माँ भी। बेशक वो टोनी स्टार्क का ऑल्टर ईगो नहीं है, लेकिन कई मायनों में उनकी क्षमताएं एक समान हैं। उदाहरण के लिए कहानी में टोनी पेपर की बॉडी में आर्क रिएक्टर लगाता है और उसके लिए आर्मर भी तैयार करता है। डीसी के सबसे फेमस सुपर हीरो सुपरमैन की फीमेल वर्जन सुपर गर्ल की 6 सीजन वाली टीवी सीरीज आ चुकी है। कहानी में नायिका सुपरमैन की चचेरी बहन है और क्रिप्टॉन ग्रह से जीवित बचे कुछ लोगों में से एक है। फर्क इतना है कि उसे कई सालों तक पृथ्वी से दूर कहीं और रहना पड़ा और वापस आने के बाद भी कई सालों तक अपनी सुपर पावर्स को छिपाना पड़ा, जब तक कि उसकी सौतेली बहन का प्लेन क्रैश होने की स्थिति में नहीं आ जाता और उसे मजबूरन अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है।
डरावने वेनम का भी एक फीमेल वर्जन है जो कि उतनी फेमस नहीं है। हम बात कर रहे हैं एनी वेंग की, जो 1990 के दशक में पहली बार स्पाइडरमैन कॉमिक्स में दिखाई दी थी। बाद में उसे ओरिजिनल स्पाइडरमैन कार्टून्स और वेनम फीचर फिल्मों में भी देखा गया है। सही कहें तो शी वेनम कोई इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एडी की एक्स वाइफ है, जिसके साथ सिम्बायोटिक कई मौकों पर मर्ज हो जाता है। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेनम को ओरिजिनली महिला के तौर पर ही सोचा गया था, लेकिन बाद में उस विचार को ये सोचकर छोड़ दिया गया कि महिला अच्छी विलन नहीं बन सकती, और शायद इसलिए भी कि फिर टॉम हार्डी उस भूमिका को नहीं निभा पाएंगे। We are Venom. एंटमैन की वफादार साथी और उसकी पत्नी हमेशा से वेस्प रही हैं। वो उसके एग्जैक्ट डबल तो नहीं, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में एंटमैन ने उसे बनाया था। हैंक पेम, जो बाद में इंसेक्ट सुपर हीरो बन गए थे, ने उन विशेष पार्टिकल्स का आविष्कार किया जिसने उसे और बाद में उसके दिवंगत वैज्ञानिक साथी की बेटी जेनेट को म्यूटेंट में बदल दिया था। बाद में एंटमैन और वेस्प, थॉर, आयरन मैन, हल्क के साथ मिल गए, और फिर आगे क्या हुआ आप जानते ही होंगे। मार्वल के फेमस म्यूटेंट वुल्वरीन का भी एक महिला अवतार है। उसकी बेटी लॉरा किन्नी, जो क्लोनिंग के द्वारा पैदा हुई थी, और मूल रूप से उसे लड़के के तौर पर पैदा होना था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान वाई क्रोमोसोम खो गए, और धन्यवाद एक सैरोगेट मदर का, जिसकी वजह से X-23 नाम की ये सुपर हीरोइन पैदा हुई। उसकी पर्सनैलिटी लोगों से हूबहू मेल खाती है। वो उदासीन, इंट्रोवर्ट और दुनिया से अलग थलग है, खासकर जब उसका सारा बचपन बहुत ही सख्त आइसोलेशन में बीता हो। हालांकि उसका ये स्वभाव उसे एक्स-मेन के अन्य साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहादुरी से लड़ने में बाधा नहीं बनता है। 2011 की फिल्म ग्रीन लैंटर्न याद है आपको? लोगों का कहना है कि ये फिल्म इतनी ज्यादा खराब थी कि रैन रेनॉल्ड्स को डीसी यूनिवर्स छोड़कर मार्वल में जाना पड़ गया। हम इतनी कड़ी निंदा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो स्टूडियो अभी भी ग्रीन लैंटर्न को बड़े पर्दे पर लॉन्च करने की योजना बना रहा है, और उसके मेन कैरेक्टर्स में एक जेसिका क्रूज भी है, जो ग्रीन लैंटर्न के फीमेल वर्जन में से एक है, लेकिन वो अकेली नहीं है। उदाहरण के लिए ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की एक और मेंबर लायरा है। लायरा भी है, जो कॉमिक्स और कार्टून दोनों में दिखाई गई है। डीसी यूनिवर्स मिया डियरडेन असल में ग्रीन एरो का फीमेल वर्जन नहीं, बल्कि साइडकिक है, लेकिन आप खुद ही देखकर बताएं कि क्या वो एक जैसे नहीं लगते हैं? कुछ भी हो, असली कहानी इस तरह है। मिया बहुत लंबे समय से ओलिवर क्वीन की शिष्या बनना चाहती थी। बहुत पीछे पड़ने के बाद ओलिवर आखिर मान गया और उसे अपनी नई स्पीडी बनने का ऑफर दे दिया। इस लड़की ने 3 टाइटन्स भी ज्वाइन किया था, लेकिन वो उनके साथ ज्यादा दिन नहीं रही। इस सुपर हीरोइन की विशेषताएं उसके गुरु की ही जैसी है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी निशानेबाजी और स्पेशल एरोस का कलेक्शन, जिसमें बॉक्सिंग ग्लव, स्लीपिंग गैस और विस्फोटक है। साथ ही वो कई मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है, जो उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में और भी शक्तिशाली बनाता है। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो निश्चित तौर पर अपने आप को दोनों यूनिवर्स का एक्सपर्ट समझ सकते हैं। हमारे सुपर हीरो एफर्ट के लिए हमें एक लाइक दीजिए और हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे।